तो इस वीडियो में हम अपने 44 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ एरे ऑफ आइटम अ पर्सन वांट ऑन अ सैंडविच। तो एक फंक्शन बनाना है हमें जो पैरामीटराइज फंक्शन होगा और उसमें वो एक एरे एक्सेप्ट करता होगा और आगे कहते हैं ये कि द फंक्शन शुड हैव वन पैरामीटर दैट कलेक्ट एज मैनी आइटम एज द फंक्शन कॉल प्रोवाइड। तो मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करें और उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करें तो आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हम पास करेंगे वो सारी चीज़ें कलेक्ट होनी चाहिए हमारे पैरामीटर के अंदर। एंड इट शुड प्रिंट अ समरी ऑफ द सैंडविच दैट इज बीइंग ऑर्डर। तो हमें एक सैंडविच के लिए समरी बनानी है और उस समरी में हम सारी चीजें प्रिंट करवाएंगे। कॉल द फंक्शन 3 टाइम्स, 3 दफा हमें उस फंक्शन को कॉल कराना है यूजिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ईच टाइम। तो हमें हर दफा अपने अलग आर्ग्यूमेंट देने उस सैंडविच के लिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह है कि हमें अपने एक एरे के अंदर डिफरेंट टाइप के आइटम्स रखने हैं जो सैंडविच को बनाने के लिए चाहिए और उन तमाम आइटम्स को हम फंक्शन की मदद से प्रिंट कराएंगे। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। तो मैंने अपने फोल्डर का नाम 44 सैंडविचेस रखा है और मैं एंटर करके इसके अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अपने VS कोड को ओपन करूँगा। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फाइल बनाऊंगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस -in-it, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस -y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फाइल बनाऊंगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .get ignore, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। तो अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो अलग तरीके से बनाना सिखाता हूँ। आपके पास जो ये tsconfig json की फाइल है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह tsconfig.json की फाइल ओपन हो जाएगी और जब आप इसके नीचे आते हैं और आपको लाइन नंबर 29 के अंदर ये रूट डायरेक्टरी मिलती है तो आपने करना ये है कि इस रूट डायरेक्टरी को यहाँ से सेलेक्ट करके और अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट करके कंट्रोल/, और जो यहाँ पर ये स्लैश लगा हुआ है इस स्लैश के बाद आपने लिखना है src। याद रहे src, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है ./src। और उसके बाद फिर आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको आना है लाइन नंबर 58 में और लाइन नंबर 58 में आपको दिखेगा आउट डायरेक्टरी। तो ये जो आउट डायरेक्टरी है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल/ दबाकर इसे अनकमेंट करना है और ./ के बाद आपको यहाँ पर लिखना है DIST। तो याद रहे आपको यहाँ पर मैंने लिखा है DIST मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपको यहाँ पर DIST लिखना है और इसी तरह ही लिखना है, कोई और चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है। तो ये लाइन नंबर 58 इस तरह लिखना है आपको और मैं आपको लाइन नंबर 28 दोबारा से दिखाता हूँ। तो लाइन नंबर 29 में रूट डायरेक्टरी जो है
उसके डॉट स्लैश के बाद आपको src लिखना है। src मतलब सोर्स। तो इतना करने के बाद जो है अब आपको अपनी tsconfig की फाइल क्लोज करनी है और यहाँ पर जो न्यू फोल्डर का आइकन है, हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल न्यू फाइल के आइकन से बनाते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये न्यू फोल्डर का जो आइकन है, इस न्यू फोल्डर के आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है src जो हमने वहाँ पर लिखा है सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में आएंगी, वहाँ पर भी स्मॉल में आई थी, यहाँ पर भी स्मॉल में src एंटर। और इस फाइल को हम ओपन करेंगे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं इसका एरो चेंज हो चुका है। और यहाँ से मैं इस src के फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। तो मैं न्यू फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम। तो मैंने अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम जो है वो सैंडविचेस रखा है और मैं .ts लगाकर इसे एंटर कर रहा हूँ। तो मैं टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपने उस क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसे कमेंट कर दूँगा। तो सबसे पहले तो ये हमें कहते हैं कि हमें एक फ़ंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें जो है फंक्शन का कीवर्ड चाहिए होता है। उसके बाद हम उसका नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं नाम रख रहा हूँ मेक सैंडविच और मेक सैंडविच का नाम रखने के बाद हम इसे पेरेंथेसिस देंगे। पेरेंथेसिस में इन्होंने हमसे बोला है कि एक पैरामीटर वो एक्सेप्ट करेगा और वो भी एरे टाइप का। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर मैं अपने पैरामीटर का नाम आइटम रख रहा हूँ और आइटम के बाद मैं इसकी डाटा टाइप को डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग। और आपको पता है कि एरे डाटा टाइप जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया है। अब हम राउंड ब्रैकेट से बाहर आके अपने कर्ली ब्रेसेस देंगे। तो हमारा फंक्शन जो है वो अब तैयार हो चुका है। तो ये हमसे कहते हैं कि राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ एरे ऑफ आइटम अ पर्सन वांट अ sandwich. The function should have one parameter that collect as many item as the function call provide, and it should print a summary of the sandwich that is being ordered. Call the function 3 times. तो ये मतलब हम जो सैंडविच बना रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल हमें देनी पड़ेगी। तो ऐसा है कि हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं console.log और हम अपने एक मैसेज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेकिंग योर सैंडविच विथ, क्योंकि हम अपने एरे के अंदर जो है वो अलग अलग आइटम्स पास करेंगे और वो सारे आइटम्स जो हैं उससे पहले हमारा ये मैसेज आना चाहिए। मेकिंग योर सैंडविच विथ का मैसेज आएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाकर अपने फोर लूप का यूज़ करें। तो आपकी मर्जी है, आप फोर लूप का यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वाले क्वेश्चन में फॉर ईच का यूज़ करूंगा। तो फॉर ईच को यूज़ करने के लिए आपको पता है हमें इस आइटम को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एरे है वो इस आइटम के अंदर ही आया है। और यहाँ पर डॉट लगा के मैं लिखूंगा फोर और फॉर ईच का जो फंक्शन है मैं उसे यहाँ पर बुला लूँगा। तो अब मेरे पास स्ट्रक्चर आ चुका है फॉर ईच का। तो यहाँ से मुझे ये एरे हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आइटम्स जो है वो हमारा ये आइटम है जो पैरामीटर का नाम हमने रखा है। फॉर ईच जो है वो उसका मेथड लग चुका है। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट जो है ये पैरामीटर का नाम है, कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर का नाम है। तो इसको मैं एलिमेंट ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर इसके अंदर हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पर इसके कर्ली ब्रेसेस को यहाँ से हटा रहा हूँ और इस पूरी लाइन को ऊपर लेकर आ रहा हूँ। तो अब ये इस तरह हो गया कि एलिमेंट इक्वल ग्रेटर देन का साइन जो हमारे एरो फंक्शन के लिए होता है। और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा console.log और उसके बाद उसके पेरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर अपने डबल कोड का यूज कर रहा हूँ और डबल कोड के बाद यहाँ पर मैं डैश लगा के एक स्पेस दे रहा हूँ। ये सिर्फ मैं प्रेजेंटेशन के लिए कर रहा हूँ ताकि जब हमारा आंसर टर्मिनल में आए तो दिखने में अच्छा लगे। फिर इसे मैं प्लस करके अपने इस एलिमेंट को यहाँ पर दे दूंगा और ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। और जब ये हमारा तमाम एरे के अंदर की जो भी वैल्यू है वो ये फॉर ईच मेथड प्रिंट करा लेगा, उसके बाद फिर हम console.log की मदद से एक मैसेज दिखाना चाहेंगे और सिंगल कोड के अंदर मैं लिखूंगा एंजॉय योर सैंडविच। तो इसके एंड में मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ और इस तरीके से हमने अपना एक पूरा फंक्शन बना लिया। अब हमें जस्ट इस फंक्शन को कॉल कराना है। तो इस क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन में ये आपको
ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम एरे को पास करें अपने फंक्शन को कॉल करते टाइम, तो उस एरे के अंदर की चीज़ों को किस तरीके से हम प्रिंट करवाते हैं अपने टर्मिनल में, ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो। तो यहाँ पर मैं इस मेक सैंडविच को कॉपी कर रहा हूँ, इसके नाम को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नीचे, फिर पेरेंथेसिस दे रहा हूँ। अब ये हमसे डिमांड करेगा कि एक उससे आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो वो आर्ग्यूमेंट क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप दी है, तो एरे की स्ट्रिंग डाटा टाइप दी है, तो हमें यहाँ पर एरे ही पास करना पड़ेगा। एरे यहाँ पर लिखने के लिए हमें चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं सिंगल कोट लूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हैम कॉमा। तो मैंने सिंगल कोट के अंदर चीज लिखा है और मैं सिंगल कोट के बाद फिर कॉमा लगा के फिर सिंगल कोट लूंगा और इसमें मैं लिखूंगा लेटस, और सेमी कॉलन लगा के हम अपने इसे एंड कर लेंगे लाइन को। उसके बाद फिर मैं इस लाइन को 2 दफ़ा फिर लिखूंगा और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके आर्ग्यूमेंट्स मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्की, और यहाँ से मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेकन, और नीचे वाले जो आर्ग्यूमेंट हैं उसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीनट बटर, और लास्ट वाले हम अपने इस लेटर्स को रिमूव करके यहाँ इस चीज़ को भी चेंज कर देते हैं, इससे हम कहते हैं जेली। तो हमने 3 दफ़ा अपने इस फंक्शन को कॉल कराया है और हमने उसके आर्ग्यूमेंट में एरे पास कर दिया। एरे हमने यहाँ पर ही बना दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर 3 आइटम है। पहले वाले फंक्शन की कॉलिंग में 3 आइटम है, दूसरी फंक्शन के कॉलिंग में 2 आइटम है, और तीसरे फंक्शन के कॉलिंग में भी 2 आइटम है। तो हम अपने इस टर्मिनल में से प्रिंट कराते हैं, और टर्मिनल में प्रिंट कराने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कमांड प्रॉम्प्ट के बाद TSC। तो मेरी फाइल जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो चुकी है। अब मैं dist के फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करूँगा। फिर मैं अपने पावर शेल वाले टर्मिनल में आके लिखूँगा नोड, और अपनी फाइल का नाम मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, फिर .js के साथ एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है, और रिजल्ट में यहाँ पर ये कहते हैं कि मेकिंग योर सैंडविच। मेरा जो रिजल्ट है मैं उसे थोड़ा गैप देना चाह रहा हूँ। तो जो मेरा लास्ट मैसेज है एंजॉय योर सैंडविच, उसके बाद मैं यहाँ पर \n दे दूंगा, और जो ये मेरा पहला वाला मैसेज है मेकिंग योर सैंडविच विद, इससे पहले भी मैं \n दे दूंगा। तो फिर से हम अपने इसे टर्मिनल में जाते हैं और CMD में इसे TSC करके कंपाइल कराते हैं, और कंपाइलेशन के बाद मैं अपने पावर शेल वाले टर्मिनल में वापस आया हूँ। अब इसे नोट कराऊंगा, और ये हमारा जवाब आ चुका है, मेकिंग योर सैंडविच विद हैम चीज लेटस और एंजॉय योर सैंडविच। इसका ये हमारे पास कंसोल वाला मैसेज प्रिंट होकर आ गया। फिर उसके बाद मेकिंग योर सैंडविच विद टर्की बेकन, फिर मेकिंग योर सैंडविच विद पीनट बटर एंड जेली, एंजॉय योर सैंडविच। ये इस तरीके से हमारा प्रिंट होकर आ गया, और ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू।